नमस्कार दोस्तों। इस देश में इनकम टैक्स को लेकर बहुत बड़ी एक बहस छिड़ गई है। बहस भी ऐसी है कि कई लोग तो फेवर में हैं, कई लोग अगेंस्ट हैं, गालियां निकाल रहे हैं। भाई अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि सीतारामन जी करें तो करें क्या। पहली बात यह कि पार्लियामेंट के अंदर उन्होंने बताया कि जो भगौड़े हैं, जो देश का पैसा लूट कर यहां से भाग गए थे, उनकी प्रॉपर्टियों को बेचकर बैंकों के पैसे वापस दे दिए गए हैं। 22,500 करोड़ तो हमने उनका रिकवर कर लिया। वही नीरव मोदी हो या माल्या हो, पैसे वापस आ चुके हैं। और माल्या ने तो बोलना शुरू कर दिया कि अगर आपके पैसे वापस आ चुके हैं तो मुझे आप यूके से पकड़कर भारत क्यों लेके आना चाहते हैं। तो पहले तो क्वेश्चन आपसे है जो सुन रहे हैं कि भाई क्या इन भगोड़ों को वापस बुलाना चाहिए? पैसे तो रिकवर हो ही चुके हैं, तो वाई वी आर आफ्टर देम। पहली बात तो ये माल्या पूछ रहा है, मैं नहीं पूछ रहा हूं। ये आपका आंसर चाहिए कि क्या इनको वापस बुलाना चाहिए, हां या ना। अगर हां है तो क्यों? दूसरा, हमारा एक वर्ल्ड चैंपियन बना चेस के अंदर, उसको 11 करोड़ की उसको प्राइज मनी मिला। सीतारमण जी ने उसके ऊपर टैक्स लगा दिया, 4.5 करोड़ रुपए रिकवर कर लिए। अब लोगों ने गाली निकालनी शुरू कर दी कि आपने ये 4.5 करोड़ रुपए निजायज लिए हैं, नहीं लेने चाहिए थे। अब तीसरा एंगल एक और आता है। एंगल वो है कि जो लोग टैक्स की चोरी करते हैं भारत में बैठकर, उनके ऊपर रिकवरी करी गई है, रेड पड़ी है। 37,000 करोड़ रुपया उनसे रिकवर किया गया है। ये वो लोग हैं जिनकी इनकम टैक्सेबल थी लेकिन टैक्स नहीं भरते थे। क्या 37,000 करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट है, या इससे भी ज्यादा अमाउंट के चोरी करने वाले लोग तो ये पॉलिटिशियंस खुद ही हैं? इनके ऊपर रेड क्यों नहीं पड़ती? तो ये क्वेश्चन सारे लेकर हम उमेश जी से बात करेंगे कि इतने बड़े बड़े अर्थशास्त्री हुए, इकोनॉमिस्ट, उन्होंने तो इनकम टैक्स कभी भरा नहीं है। वो तो गोभी लगाते हैं अपनी बैल्कनी में, 40 करोड़ रुपए की गोभी बेचते हैं और इनकम टैक्स फ्री होती है वो। अगर इस तरह से एक फाइनेंस मिनिस्टर रहा हुआ कांग्रेस के टाइम का ऐसे काम कर सकता है तो लोग क्यों नहीं? और ये 37,000 करोड़ है, ये तो 37 लाख करोड़ भी बन सकता था। तो 37,000 करोड़ में ही खुश क्यों है? तो इस सारे मुद्दों को लेकर आज उमेश जी से थोड़ा सा इनको कॉर्नर करते हैं कि सर, आप ही के एरिया की है सीतारमण जी, ये पकड़ती क्यों नहीं है? उमेश जी, जय सिया राम। जय सिया राम। देखिए, ये जो 37,000 करोड़ है, ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में उन लोगों से, उन एंटिटी से पकड़ा है जो रिटर्न फाइल नहीं करते। आप ये सोचिए कि रिटर्न फाइल किए बिना इन्होंने 37,000 करोड़ निकाल लिए। ये कैसे हुआ? जो ये इनकम टैक्स का ट्रैकिंग होता है, मैकेनिज्म उन्होंने एस्टेब्लिश किया है, जिसमें वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं, वो नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन देख रहे हैं, और एक तरह से आपके मोबाइल नंबर, आपका पैन नंबर को मैप किया जा रहा है बहुत जगह। अगर रिसेंटली अगर आपने इनकम टैक्स इंडिया में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया होगा, आपके जितने बैंक अकाउंट है, आपने कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट्स किया है, आपने अगर ट्रेडिंग की है स्टॉक मार्केट में, आपको अगर टीडीएस कहीं से आया है, आपने पैसा किसी को दिया है, सारा पूरा रिकॉर्ड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास आ चुका है। भले ही आप टैक्स अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल भी नहीं करें, तो उनको सब कुछ मालूम है। और अभी तो ऐसा है कि अगर आपने जरूरत से ज्यादा, अगर आपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया और आप ट्रांजैक्शन करते जा रहे हो, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका बैंक अकाउंट भी फ्रीज कर देते हैं। आप ट्रांजैक्शन ही नहीं कर पाओगे, ठीक है? और आपके ऊपर एक तरह से एक इंक्वायरी बैठा देंगे। तो सब ये एक तरह से जो इनकम टैक्स का जाल इन्होंने बैठाया है करदाताओं के लिए, तो इसके कारण हुआ है। देखिए सर, आपको भी समझना पड़ेगा। आपने भी जैसे बताया था कि हमारे एक पूर्व वित्त मंत्री थे, उन्होंने अपने छत पे ही फार्मिंग करके कुछ करोड़ों रुपए की इनकम जनरेट कर दी थी, ठीक है? ये पहले चलता था, अब ये नहीं चल रहा है। और आजकल तो एक चीज हो गया कि सैटेलाइट बेस्ड ट्रैकिंग होने चालू हो गई है। वो देखने लग गए हैं कि उस टाइम पे अगर आपने आपकी जो जमीन होती है, अगर लोगों के पास जनरली जमीनें रहती है, वो उसके ऊपर कुछ करते कुछ भी नहीं है, बस दिखा देते हैं कि आप हमने बिल्स की जमाखोरी करके वो दिखा देते हैं कि हमारे पास इनकम आई है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आजकल सैटेलाइट इमेजरी भी यूज करने लग गया है, वो पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके, ठीक है? देखिए सर, आपको ध्यान होगा डीमोनेटाइजेशन हुआ था। डीमोनेटाइजेशन के बाद जब हमने 86% ऑफ द करेंसी सिस्टम से बाहर निकाल दी थी,
तो बहुत लोगों ने अपना 2 नंबर का पैसा दूसरे लोगों को दिया था, ठीक है? उस समय आपको जान के हैरानी होगी, गवर्नमेंट ने 2.5 लाख कंपनीज़ जो शेल कंपनीज़ है, जो जनरली कलकत्ता या वहाँ पे बनाई रहती थी, उसको कैंसल कर दिया। कम से कम अभी मेरे हिसाब से 6 से 7 हज़ार एनजीओ के लाइसेंसेस भी कैंसल कर दिए। भारत में अगर आपको अगर 2 नंबर का पैसा अगर कहीं पे वापस अगर आपको लगवाना रहता है, तो लोग करते थे शेल कंपनीज़ के थ्रू। तो गवर्नमेंट को मालूम है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आजकल एक और एक चीज़ है, यू कैन नॉट ओपन अकाउंट्स जस्ट लाइक दैट। इनकम आप बैंक अकाउंट भी कोई भी एक्स-वाई-ज़ेड फर्म के नाम से नहीं खोल सकते। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं। पहले ये मैकेनिज़्म ईज़ी होता था, ठीक है? और सेकंड अगर आपको मालूम है एनजीओ, बहुत लोग क्या करते हैं एनजीओज़ बना देते हैं। क्योंकि उनको अपने जो भी वहाँ पे जो भी अपने जिससे भी पैसा आना रहता है 2 नंबर का, वो एनजीओ में उसको बता देते हैं ऐसे ग्रांट्स एंड डोनेशंस और उसमें जो खर्चे उनके चलते थे, उसको रख के वो टैक्स फ्री कर देते हैं। बहुत सारे लोग तो आजकल ट्रस्ट फाइल भी बनाने लग गए, बच्चों के नाम से या अदर थिंग्स, जिसके कारण उन पर भी उनकी इनकम वो वहाँ से अपनी जो ब्लैक मनी है, उसको व्हाइट मनी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है? और सर एक आपको ये चीज़ ध्यान के हैरानी होगी कि भारत में बहुत सिर्फ 3.5 करोड़ करदाता है, ठीक है? जो इनकम टैक्स भरते हैं और हमारी पॉपुलेशन है 140 करोड़। सर बहुत सारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे जो लॉयर्स एंड प्रोफेशनल्स होते हैं, वो लोग अपनी इनकम डिक्लेयर ही नहीं करते, ठीक है? बहुत सारे बिज़नेसमैन भी इसमें इन्वॉल्व्ड हैं। बिज़नेस में क्या होता है, यू हैव द ऑप्शन कि आप अपने खर्चे ज़्यादा बता सकते हो, जिसके कारण आप अपनी इनकम जो बिज़नेस इनकम है, उसको सप्रेस कर सकते हो। तो गवर्नमेंट भी वहाँ पे आ गया है कि उन्होंने भी वहाँ पे टीडीएस प्रोविज़न्स बहुत सारे बहुत सारे लीगल प्रोविज़न्स भी लगा दिए हैं। क्या उनको समझ में आ जाता है कि इतना एक्सपेंडिचर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो गवर्नमेंट को मालूम पड़ता है सर। और फिर आपको ये भी मालूम है कि बेनामी संपत्ति एक्ट भी आ चुका है। अगर किस अपनी इनकम अगर बाहर से मतलब अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम से आपने रजिस्टर करके रखी है, तो गवर्नमेंट वो प्रॉपर्टी भी अपने नाम पे कर सकती है। तो ट्रैकिंग मैकेनिज़्म बहुत हो गया है आजकल आज की डेट में। उमेश जी, आपने ये बता दिया कि ट्रैकिंग सिस्टम आ गया है, इनकम टैक्स की कलेक्शन बढ़नी शुरू हो गई है, लेकिन लोग अभी भी खुश नहीं हैं। उनको यही लगता है कि 37,000 करोड़ बहुत पीनट्स है इन इन ल्यू विद कि जो पूरे भारत के अंदर जो इनकम है लोगों की वो बढ़ गई है, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ गई है, लेकिन इनकम टैक्स की जो रिकवरी है अभी भी इट इज नथिंग एज कंपेयर टू एक्चुअल। इसके ऊपर सीताराम रमन जी ने तो कुछ किया नहीं, और जो भोला भाला था एक हमारा वर्ल्ड चैंपियन बना चेस के अंदर, उसके ऊपर 4.5 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स लगा दिया। ये कहां तक जायज है? सर वो तो पैसा जो मिलता है उसका तो टैक्सेबल तो देना ही पड़ेगा ना, जो रहेगा। जो उन्होंने 10 से 11 करोड़ रुपए जीता है, तो टैक्स लॉ के हिसाब से तो आपको देना ही पड़ेगा। उसमें क्या बड़ी बात है? और सर ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, गवर्नमेंट को आज रेवेन्यू की भी ज़रूरत है। 80 करोड़ लोगों को अगर आप फ्री में राशन दे रहे हो, आयुष्मान भारत योजना आप कर रहे हो, इतनी सारे सड़कें बना रहे हो, गवर्नमेंट इतनी सारा इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सर पैसा आएगा कहाँ से? ठीक है? चाइना के साथ तो कांग्रेस पार्टी ने जैसे करार किया वैसे तो बीजेपी नहीं कर रही है ना, ठीक है? और वहाँ पे कोई बहुत बड़ा एक करप्शन भी तो नहीं कर रही है। अल्टीमेटली पैसा तो आपके ऊपर ही यूज़ हो रहा है। आपने देखा कि रेलवे के मॉडर्नाइज़ेशन हो रहे हैं, ठीक है? तो सर ज़रूरत है सर गवर्नमेंट ने ट्रैकिंग मैकेनिज़्म लगाया है और मैं मानता हूँ अभी भी इनकम टैक्स कलेक्शन बहुत कम ही है। आप देखो कि दिल्ली और नोएडा में देखो तो 200, 100, 200, 250 करोड़ के फ्लैट चुटकियों में बिक जाते हैं। तो सर वहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रॉपर्टी सेक्टर में अभी भी बहुत सारा काम अ, होता है कैश में, क्योंकि वहाँ पे कॉम्पोनेंट चलता है कैश और चेक का कॉम्पोनेंट चलता ही है। आज भी लोगों को मालूम है। ये सबसे छुपी नहीं है, ठीक है? और सेकंड बहुत सारे लोग जो वो मेरे हिसाब से मनी लेंडर्स हैं एंड अदर थिंग्स वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें कैश में हो रहा है। आप देख लीजिए बुलियन मार्केट देख लीजिए, पीपल आर बाइंग बुलियन जस्ट गोल्ड लाइक एनीथिंग। सब जगह चलता है सर वहाँ पे ट्रैकिंग बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट ने बहुत जगह पे अभी भी काम करना बाकी है और मेरे हिसाब से अनस्क्रूपुलस बिज़नेसमैन बहुत है। अनस्क्रूपुलस बिज़नेसमैन नहीं बोलूँगा, मैं उनको नाइट फ्लाई ऑपरेटर्स बोलूँगा।
क्योंकि वो बिजनेस के नाम से भी दबा है, क्योंकि वो लोग ना तो वो ट्रैकिंग में आते हैं, ना कोई मैकेनिज्म है उनका, और वो कुछ काम भी नहीं करते, सिर्फ वो बिजनेस कम्युनिटी जो जेन्युइन बिजनेसमैन है उनको प्रॉब्लम्स ही क्रिएट करते हैं। तो गवर्नमेंट को उनको टारगेट करना चाहिए। आज देखिए, एक और एक चीज है, निर्मला सीतारामन का ऐसा नहीं है कि शी इज नॉट मेंट फॉर क्रिटिसिज्म। आज उन्होंने भी, आप इस साल का इनकम टैक्स में आप देख लीजिए, दो पीरियड बना दिए। 23 जुलाई से पहले एक अलग पीरियड, 23 जुलाई के बाद अलग पीरियड। टैक्स कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया, ठीक है। जीएसटी के अंदर अभी वो नया स्लैब लेके आने की बात कर रही है। वो जहाँ पे टैक्स रेट कुछ आइटम्स पे कम करेगी, लग्जरीज पे बढ़ाने की बात कर रही है 35%। सर ऑलरेडी जीएसटी में आपके पास या 0%, 1%, 5%, 12, 18, 28 तो है ही। उसके बाद एक नया टैक्स रहेगा 35%। तो एक तरह से लग्जरीज को जरूर टैक्स कर रहे हैं, पर टैक्स रैशनलाइजेशन नहीं हो रहा है। आपको 12 और 18% जरूरत ही क्या है? 12, 18 और 28 के बदले आप एक नॉर्मल एक सिंगल टैक्स लेके आ जाइए ना, 16% या 15%। सर टैक्स स्लैब को कम करने की जरूरत है, टैक्स रैशनलाइजेशन होना जरूरी है। लोग, कुछ क्लासिफिकेशन ऐसे होते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा, अभी चाइना से अगर अगर इंडिया में अगर टॉयज के अंदर कुछ इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट लगा दे तो उसका टैक्स क्लासिफिकेशन चेंज हो जाता है। बहुत कुछ गवर्नमेंट को वहां पे काम करने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। सर मैं पंजाब से आता हूँ। जो आपने बोला कि रैशनलाइजेशन की सख्त ज़रूरत है, मैं एग्री करता हूँ। लेकिन पंजाब से क्या होता है कि जैसे यहाँ पर खेती बाड़ी का काम है, भी जो किसान है 1 रुपया टैक्स नहीं देते, लेकिन मर्सिडीज गाड़ी रखी होती है, बीएमडब्ल्यू हर खेत में आपको खड़ी हुई दिखाई देगी पंजाब के अंदर। ये इनकम्स ये नहीं है कि उनके पास बहुत बड़े बड़े खेत हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं वो इन खेती बाड़ी वालों को यूज करते हैं अपनी इनकम शो करके वहां पर, और उनको थोड़ा सा शेयर दे देते हैं। अगर इनकम टैक्स 30% है तो खेती वाले को मिलता है 5 या 10%, और बाकी की सारी इनकम जो है वो इनकम टैक्स फ्री दिखाकर वो अपना काम कर लेते हैं। क्या गवर्नमेंट को ये दिखाई नहीं देता, जब एक कॉमन आदमी को पता है कि पंजाब में हरियाणा में क्या कुछ हो रहा है? सर जब फ्री की कमाई आती है तभी खालिस्तान याद आता है, और तभी बॉर्डर पर एक एक साल से बैठे हैं ठंड में कि भाई इनकम टैक्स, ये हम इनकम टैक्स नहीं भरेंगे और गवर्नमेंट को गिरवा देंगे। क्या गवर्नमेंट को नहीं दिखता कि कहां पर धांधली हो रही है, कहां पर इनकम टैक्स की चोरी हो रही है, उसको प्लग किया जाए? देखिए सर, एक बहुत बड़ी लॉबी है, फार्मर्स लॉबी, ठीक है। मैं आपको ये फार्मर्स लॉबी भी नहीं बोलना चाहिए, ये इंटरमीडिएरी लॉबी है। जो फार्मर्स जो रहते हैं, सही किसान रहते हैं, उनको वो प्रोड्यूस भी नहीं देते, ठीक है। ये वो लॉबी है जो बीच में काम करती है, बिचौलिए बोलते हैं इनको। ये लोग इनकम टैक्स भरते भी नहीं है। इनके पास जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं कैश में होते हैं। बस एक ही चीज है गवर्नमेंट इनका कर सकती है, इनका ट्रैकिंग करके उनके खर्चों पे आंख रख के इनको नोटिस भेज सकते हैं। सर आज एवरीथिंग इज पॉसिबल। आपका सेलफोन नंबर है, आप कहाँ पे ट्रेवल कर रहे हैं, कितने किलोमीटर आप ट्रेवल कर रहे हैं, कौन सी जगह रह रहे हैं, एक पैटर्न बना सकते हैं। आपका जो एक तरह से आपका सेलफोन जो है वो आपके बारे में बहुत कुछ बता देगा जो आपको भी नहीं मालूम, ठीक है। आप कितने किलोमीटर जाते हैं रोज, किधर जाते हैं, कितना टाइम स्पेंड करते हैं, द नेचर ऑफ द ट्रांजैक्शन सब समझ में आ जाता है। और लोगों को मालूम पड़ता है सर। और गवर्नमेंट ने, आपने देख ही लिया, जैसे अभी जनधन अकाउंट खुलवाए हैं बहुत सारे लोगों के, तो बहुत सारे लोग बैंकिंग सिस्टम में भी आ चुके हैं। तो गवर्नमेंट हैज वॉल्यूम्स ऑफ डेटा। अब उस वॉल्यूम ऑफ डेटा को बहुत ज्यादा ट्रैकिंग करने की जरूरत है, अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। और उसके अंदर जो फिक्टिशियस ट्रांजैक्शन जो दिखाते हैं, जो लोग अपने चीज को बताते हैं, उसको आइडेंटिफाई भी करना जरूरी है। गवर्नमेंट नीड्स टू फिगर इट आउट, और वहां पे उधर टैक्स लगाना जरूरी है। और सेकंड मेरा मानना ये है कि जो रूरल इंडिया में जो ग्रोथ है, उधर कुछ ग्रोथ उधर भी ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। इनकम टैक्स जो होता है, आप अगर देख लें, बहुत सारे स्टेट्स तो भरते ही नहीं है। आप कश्मीर में कितना टैक्स कलेक्शन आता है, कितना पैसा हम देते हैं उनको? कम से कम जीरो। मेरे ख्याल से हम लोग जीरो, जीरो कलेक्शन है कश्मीर में, और वहां पर अभी भी सब्सिडाइज फूड दिया जा रहा है कि हो सकता है हमारा खाना खाने के बाद हमारी भाषा बोल दें। और यही बात मैं शुरू पे करने वाला था। आपने बोला 140 करोड़ लोगों में से सिर्फ 3 करोड़ लोग टैक्स भरते हैं। आई वुड लाइक टू करेक्ट यू, 110 करोड़ लोग हैं, बाकी तो कॉकरोच है। वो कभी भी इनकम टैक्स नहीं भरेंगे, ना इनकम टैक्स ना बिजली का बिल। आपने संभल में देख लिया, सभी ये कॉकरोच वहां पर फ्री में बिजली ले रहे थे। मस्जिदें और मदरसे जो हैं वहां पर खंबे आपको घरों के अंदर दिखाई देते हैं, और फ्री में बिजली दी जा रही थी सबको।
ये कुछ भी पे नहीं करेंगे, ये सिर्फ दीमक की तरह हमें चाटेंगे। सर ये जो जितने भी ये चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस है, गवर्नमेंट ने उनके ऊपर भी बहुत सारे नकेल कसे हैं। ठीक है, आप उनको 2000 रुपए से ऊपर आप कैश नहीं दे सकते। और बहुत जगह अगर बैंक में आप जाते हो और आप कैश डिपॉजिट करते हो, तो बहुत बैंक आपको पूछते हैं सोर्स ऑफ फंड्स क्या है। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कर्टेल द कैश इकोनॉमी, पर लोग आजकल भी मानते नहीं है। फिर भी आपने देखा है कि साइबर फ्रॉड भी कितने बढ़ रहे हैं। और साइबर फ्रॉड बढ़ने से इतने सारे जो बोलते हैं, जो जो बिचौलिया अकाउंट बोलते हैं, उसको म्यूल अकाउंट बोलते हैं, उसमें पैसा ट्रांसफर किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट आजकल एक्शन भी ले रहा है। बट इसके अंदर देश बहुत बड़ा है सर, इसके अंदर 140 करोड़, मतलब 16% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड। इतना इजी नहीं है, गवर्नमेंट ट्राई कर रहा है, पर एनफोर्समेंट भी चाहिए। अभी आपने देख लिया होगा जीएसटी में कलेक्शन भी बढ़ रहे हैं। जो जीएसटी में कलेक्शन जब जुलाई 2017 में चालू हुआ था, आई रिमेम्बर इट वाज यूज्ड टू बी अराउंड 86 to 90,000 पर मंथ। आज कम से कम फिगर 1,70,000, 1,80,000 आ रहा है। इट वॉज पॉसिबल ओनली ड्यू टू द ट्रैकिंग मैकेनिज्म। फास्टैग करके सिस्टम निकल के आ गया है। आपके जीएसटी के अंदर जो इनपुट क्रेडिट लेते हैं उसको प्लग किया है, जीएसटी इवेशन को प्लग किया है, कितने सारे जो फिक्टिशियस फर्म्स को बंद किया गया। सर गवर्नमेंट ट्रैकिंग बहुत कुछ कर रही है, गवर्नमेंट इसके अंदर बहुत हद तक आपको सब कुछ जानती है। डेटा कलेक्ट किया जा रहा है सर। जो समझ रहा है, जो लोगों को लग रहा है कि उनको मालूम, गवर्नमेंट को मालूम नहीं है, ऐसा नहीं है। आपको तब पकड़ा जाएगा जब आपका पाप का घड़ा बढ़ जाएगा। ठीक है, गवर्नमेंट नोज एवरीथिंग। आपके बिजली के बिल से आपका गवर्नमेंट आपकी इनकम डिटरमाइन कर सकती है। ठीक है, आपकी सेल फोन में आप कितना ट्रेवल कर रहे हो, क्या मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट से ट्रेवल कर रहे हो, गवर्नमेंट के पास वो भी डेटा आ जाएगा। ठीक है, आपका फ्यूल एक्सपेंसेस कितना है। अगर आप समझिए अपने बिजली का बिल अगर 1.5-2 लाख रुपए साल का भर रहे हो, और अपना फ्यूल एक्सपेंस आप कितने किलोमीटर ट्रेवल किए, वो डेटा गवर्नमेंट के पास आ गया, वो कंप्यूटेशन में डाल दिया। आपके खर्चों से आपको ट्रैक किया जाएगा, आपका एक्सपेंडिचर, आपका कंजम्पशन। तो गवर्नमेंट के पास सब डेटा है सर। एआई को अभी तक यूज नहीं किया गवर्नमेंट ने अभी तक। वो अगर वो डेटा, अगर वो एआई को आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स पे लगा दे और आपके सेल फोन की डेटा को ट्रैकिंग डेटा का लेके उसका एक टेबुलेशन बनाए, तो थोड़े दिनों में आपकी इनकम गवर्नमेंट आपको डे बाय डे बता देगी। यहाँ तक सिस्टम्स रेडी हो रहे हैं सर। आगे बचने का कोई उपाय नहीं है। आपको भी मालूम है चाइना में कैसे हो रहा है, कितना बड़ा सर्वेलेंस हो रहा है। आपका लिप सिंक, आप किससे बात कर रहे हो, आपका लिप सिंक, आपके इमोशंस, आपकी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री, द वे यू परचेज, वो सब नोट किया जा रहा है सर। तो गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट के पास सारे सिस्टम सही, वो सिर्फ अभी तक वेट कर रहे हैं कि आपको चेतावनी दे रहे हैं कि आप सिस्टम में आ जाइए। ठीक है, अगर आप सिस्टम में महेश जी, नहीं आएंगे, नहीं सिस्टम में नहीं आएंगे सर, सिस्टम इतना स्ट्रांग हो जाएगा ना सर, कोई बच नहीं पाएगा। जो आपके पंजाब के फार्मर्स है, जो अभी आज कैश में काम करके जो काम कर रहे हैं, सूनर और लेटर उनको भी टैक्स नोटिस आ जाएंगे। क्योंकि आप कहीं ना कहीं तो आपको आना ही पड़ेगा सर। पैसा आप छुपा लोगे, पैसा वापस इन्वेस्टमेंट भी तो करोगे, खर्चा भी तो करोगे। कहीं ना कहीं आप कहीं भी आप होटल में चले जाइए, आधार आपको देना जरूरी है। ठीक है, रेलवे ट्रैवल करिए, आपको आधार देना जरूरी है। ठीक है, आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक हो गया है, वोटर्स आईडी आधार कार्ड से लिंक हो गया है, आपका पासपोर्ट आधार से लिंक हो गया है। सारी जगह से तो ट्रैकिंग हो गया। आपका पब्लिक, आपका राशन कार्ड है वो आधार से लिंक हो गया सर। अगर ईबी कार्ड, जो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कार्ड है, वो अभी तक लिंक नहीं किया है, जिस दिन वो लिंक हो गया ना, लोगों को समझ में आ जाएगा। सेकेंड, जो बेनामी प्रॉपर्टी जो करोड़ की लोगों ने अपने अपने नौकरों के नाम से रखी है, वो भी सब गवर्नमेंट को समझ में आ जाएगा कि ये आदमी के पास इतनी बीघा जमीन है, इतनी बिल्डिंगें हैं, इतनी लैंड है, पर वो टैक्स क्यों नहीं भर रहा। ऑटोमेटिकली वो सारी बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट में वो गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। और आपने तो देखा ही है कि अभी तो दाऊद इब्राहिम की प्रॉपर्टी भी वो लोग ऑक्शन कर रहे हैं बॉम्बे में। जब उसकी कर दिया तो आप क्या, और तो बाकी सबकी क्या बात है। सर सिस्टम स्ट्रांग हो रहे हैं, सूनर और लेटर लोगों को समझ में आ जाएगा, बस इतना ही बोलूंगा मैं। चलिए देखते हैं कि सिस्टम स्ट्रांग होगा। ये जो 37,000 करोड़ रुपया अभी रिकवर किया है डिफॉल्टर से, और जो भगोड़े हैं उनकी प्रॉपर्टीज को बेचकर बैंकों के पैसे वापस किए हैं, अब देखते हैं कि ये कैसे कैसे काज गिरती है बाकी सभी ऑफेंडर्स के ऊपर। और मैं चाहूंगा कि जो एक्स
फाइनेंस मिनिस्टर की बात ये कर रहे हैं, इन्हीं के स्टेट से आए लगते हैं वो, तभी उनका नाम नहीं ले रहे, चिदम्बरम। तो जो उसने चोरी करी थी, ठग ने अपने खेती की गोभी लगाई और उसका इनकम टैक्स फ्री इनकम दिखा दिया। फाइनेंस मिनिस्टर जो इस कंट्री के रहे हैं, अगर वो ये काम करते रहे तो भाई बाकियों के ऊपर काज गिरने की जरूरत क्या है? मुझे लगता है सबसे सर पहले तो ऐसे ऑफेंडर्स के ऊपर काज गिरनी चाहिए जो ओपनली, जिन्होंने इनकम टैक्स की चोरी करी है, ठग था वो। और जब उसको पकड़ा जाएगा, बाकी के अपने आप ही सीधे हो जाएंगे। और मैं तो कहता हूं पकड़ के उनकी एक दो किडनियां निकाल भी लीजिए। सर एक और एक चीज है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल जो पाकिस्तान के हैं वो इंडिया के बैंक में पैसा ले रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे पैसा ले रहे हैं। ठीक है, उन लोगों को भी रजिस्ट्रेशन में आना चाहिए। जो जो यूट्यूब चलाते हैं उनको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, पर यूट्यूब के नाम से अगर वो पैसा कलेक्ट कर रहे हैं लोगों से, कंट्रीब्यूशन से, क्वेश्चंस पूछने पे, उनके उनके ऊपर भी गाज गिरनी चाहिए। गवर्नमेंट को उनको भी ट्रैक करना चाहिए। मैं तो ये अंत तक बोलूंगा, क्योंकि टैक्स अगर आप बिल्कुल। और आपको मालूम है, हम ये मुहिम हमेशा ही चलाते हैं कि आप अगर अगर किसी को अगर आपको पैसा देना है तो आप दान दीजिए, किसी यूट्यूबर को देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यूट्यूब चैनल चलाने में कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज वेरी इजी। जनरली उमेश जी, लोगों एक सेकेंड सर। जनरली क्या होता है कि लोग अपने रूम में ही बैठ के काम कर लेते हैं। बहुत लोगों का स्टूडियोज नहीं होता है। जो स्टूडियोज रखते हैं बहुत कम रहते हैं, और वो जर्नलिस्ट रहते हैं, उन लोगों को तामझाम होते हैं। बाकी हम लोगों को कोई जरूरत नहीं है। हम अपने व्यू हम उमेश जी, अपने मुझे हैरानी हुई आज सुनकर कि पाकिस्तान में कोई लेडी है, उसने बोल दिया कि मेरे पेरेंट्स की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे दान चाहिए। अमेरिका का अकाउंट नंबर दिया है, करोड़ों रुपए वहां पर भारतीयों ने भेज दिए एक पाकिस्तानी लड़की को। और वो हंस रही थी भारतीयों के ऊपर। इतने बेवकूफ लोग हैं भारत के कि पाकिस्तानी के ऊपर विश्वास कर लिया। और उसने वो पैसे, उसके पेरेंट्स को कुछ भी नहीं हुआ है, उसने घर खरीदा है उस पैसों से। करोड़ों रुपए भारतीयों ने भेज दिए कि लड़की सिंपल सी, सुंदर सी लगती है, उसने रोकर दिखा दिया। और हमारे भारतीयों ने वहां जाकर उनका सपोर्ट भी किया है। तो ये तो हालत है हमारे भारतीयों की सर कि सर कोई भी बोलता है उसके झांसे में आ जाते हैं। सर सबसे बड़ा चीज है कि लोगों को अपने पैसे की वैल्यू मालूम नहीं है। उनको समझ में नहीं आता है कि कहाँ पे दान करना चाहिए, कहाँ पे और कंट्रीब्यूशन करना चाहिए। आप अपने देश में गौशाला में करिए, आप अपने देश के अंदर ओल्ड एज हेल्थ सेंटर में करिए, बट आप यूट्यूबर्स को क्यों दे रहे हैं मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, जो जेन्युइन एग्जैक्टली। यूट्यूबर्स है, जो यूट्यूबर्स उनको सपोर्ट करिए जिनके पास जो सेटअप लेके बैठे हैं, जिनका खुद का जिन्होंने स्टूडियो रख के रखा है, वो स्टाफ को एम्प्लॉय करते हैं। ठीक है, 4-5 लोगों को रोजगार देते हैं। आपके और मेरे चैनल में तो हम अपने रूम में बैठ के हम सिर्फ अपना ज्ञान शेयर कर रहे हैं, हम अपना ओपिनियन शेयर कर रहे हैं। इसमें हमको कोई जरूरत नहीं है। हम तो कभी पैसा भी पूछते नहीं है ना, तो हम किसी को बोलते हैं कि आप लाइक सब्सक्राइब करिए चैनल को। तो सर ये चीज है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को वहां पे भी देखना चाहिए। ये यूट्यूब इकोसिस्टम में भी चेक करना चाहिए कि कौन किधर कंट्रीब्यूट कर रहा है और कितना पैसा लोग ले रहे हैं, और उनके अकाउंट भी फ्रीज करके वहां से भी पैसा उठ लेना चाहिए। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी धांधली बिल्कुल ठीक चल बात। रही है। जिस हिसाब से व्यूज बढ़ रहे हैं, लोगों के सब्सक्राइबर्स बढ़ रहे हैं, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मालूम पड़ जाएगा। डेटा मंगाइए यूट्यूब चैनल से, आपके चैनल का ही देख लीजिए कितना है क्या नहीं है, कितना पैसा आता है आपको यूट्यूब से। आप उसके ऊपर तो टैक्स भरते ही है इंडिया की इनकम में। तो ठीक है, वैसे ही आप सारे यूट्यूबर चैनल के बैंक अकाउंट्स को मंगा के स्क्रूटिनाइज करिए, वो भी जरूरी है सर। बस इतना ही बोलूंगा। जय सिया राम। जय सिया राम सर।